हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। सी प्रोग्राम इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट यू मे हैव हर्ड अबाउट a lot of thing on that. So it was founded in around 1970 and 1973 in Genesis Bell Laboratories by डेनिस रिचेस। ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि अगर सी प्रोग्रामिंग है, किसने ढूंढा है, कब ढूंढा है, तो इसके ऊपर ही इन्फॉर्मेशन था। इसके ऊपर हम और ये बात करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा हम थियोरेटिकल में नहीं जाते। लेकिन आज हम क्या कवर करने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम पहले सबसे पहले कवर करने वाले हैं कि हम बेसिकली इसके अंदर हम कवर करेंगे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कीवर्ड क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, हाउ यू कैन राइट द प्रोग्राम। ठीक है, उसके पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको पता होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि हमको किस कंपाइलर में रन करना होता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ कोड ब्लॉक्स, यू कैन यूज़ देव C++, यू कैन यूज़ VS स्टूडियो कोड। कोई लोग टर्बो भी यूज़ कर सकते हैं, आटम भी यूज़ कर सकते हैं, इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट हमने सिंपली यहाँ पे VS कोड को यूज़ किया है। ठीक है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहला सिंपल प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो आपने काफ़ी सारे टाइम लिखा भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, हमारा हेलो वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हम सबसे पहले लाइब्रेरी लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लाइब्रेरी लिखा। ऑलराइट, देन हम डिक्लेयर करेंगे इंट मेन। ठीक है, देन फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस में हम डिफाइन करेंगे हमारा प्रिंट फंक्शन। राइट, इन प्रिंट फंक्शन वी विल राइट डाउन द मैसेज व्हाट वी वांट टू system to print for us, right? So हम write down like this, and then we put slash n basically, right? And then we can run this by putting F5. Okay, then hit enter. So if you run this one on the output section, you will get the output as hello world. Okay, तो इस तरीके से आप बेसिक कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। और हेलो वर्ल्ड सबसे कॉमन प्रोग्राम होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले लोग ये इसी प्रोग्राम को लिखते हैं। ओके, अभी इसमें आगे हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? ठीक है, सो वेरिएबल विच मीन्स फॉर एन एग्जांपल इफ आई डेमोस्ट्रेट ओवर हियर, राइट, लेट्स से हमने इंट मेन के अंदर बिफोर प्रिंट फंक्शन, ठीक है, हमने डिक्लेयर किया इंट देन एज, राइट, एंड नाउ वी आर गिविंग वैल्यू फॉर एन एग्जांपल 26। ओके, देन वी डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल लाइक फ्लोट। ओके, जिसमें हम हाइट लेंगे। Then we declare 5.10, right, semicolon. Then we take one more character, right, that will be grade is equal to, let's say, a, right, then semicolon. So now basically what we have done is we have done the declaration of variable with data type. So variable, अभी आप देखोगे तो variable is there are three variable: age, height, grade. That are my three variable. But simultaneously, if you are noticing, we have declared the value and the data type. So my value for first variable age is 26. My data type is int, right? Because अब इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने शायद हमारा पाइथन का वीडियो देखा होगा, तो हमने कभी भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं, क्यों, पाइथन ऑलरेडी वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपने आप ही डिटेक्ट करती है डेटा टाइप को। ठीक है, बेस्ड ऑन द वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसा होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका वेरिएबल क्या है, उसका वैल्यू क्या है, और उसके बेस पे आपका डेटा टाइप किया जाएगा। तो हमने पहले 26 लिया, दैट मीन्स इट इज़ अ इंटीजर, इसलिए हमने यहाँ पे इंट डिफाइन किया है। ठीक है, इसलिए हमने इंट लिखा। उसके बाद हमने फ्लोट लिया है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में है। फिर हमने लिया एक कैरेक्टर क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, राइट। अगर स्ट्रिंग होता तो हम स्ट्रिंग भी लेते। नाउ ये लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रिंट करवाना, राइट, तो मैं प्रिंट कैसे करूँगा? तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ इन ब्रैकेट, okay, semicolon, inverted quotation, then age, okay, semicolon, then percentage d because हमारा number format है, okay, then height, then again percentage d, right, sorry इधर percentage d नहीं है, 0.2f आएगा because it is in decimal format, right, then comma, then grade, okay, यहाँ पे भी semicolon, and then percentage c, right, and then slash n because we want a new line. Okay, and then we put our one more comment like this,
age, height and grade, then semicolon. All right, and then you can write down at bottom side over here like return 0. Okay, so if you run this program right now, right, let's see, so you will get output over here. All right, so there is some problem over here. Second, if we run this one and then if we rerun it, okay, so if you see, we will get the output like this. Okay, again there is a problem. 1 second. राइट, तो इफ यू सी हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब बेसिकली इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप ये प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक फोल्डर क्रिएट करना होता है। अगर आप मेरा देखोगे नेविगेशन, तो मैंने डेस्कटॉप के अंदर सी नाम का फोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल क्रिएट की है हेलो वर्ल्ड डॉट सी। अब जबकि हम सी प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं, ये हमारा फोल्डर है, तो हमारी जितनी भी फाइल होगी उसके अंदर एक्सटेंशन आएगा डॉट सी, ठीक है। जब तक आप डॉट सी नहीं लगाओगे तब तक ये फाइल रीड नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, ओपन फोल्डर या फिर क्रिएट फोल्डर करना होता है। फोल्डर करने के बाद उसके अंदर आपको क्रिएट फाइल करना होता है बाय क्लिकिंग न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल करोगे, उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा विद एक्सटेंशन लाइक डॉट सी, वट एवर नेम यू विल प्रीफर, यू कैन गिव इट ओवर हियर। Just for the demonstration, I have mentioned over here hello world. That would be the random name. Just for the sample days, I put it over here. Okay, so you can write down any name, but the dot C should be there to define that this is a C programming file. Okay, and then if you run the program and if you write down the program and then if you run it, it will project the output of that. So if you see, we are getting output over here. Age is 26, height is 5.10 and grade is A. Okay, like this way हमने बात की है वेरिएबल के ऊपर और डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है। अभी हम इसके अंदर और भी सारा ऑप्शंस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यूज़र इनपुट आता है, कंट्रोल स्टेटमेंट आता है, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करने वाले फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं कि हम देते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना होता है, हम उसके ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया है कि इंट मेन है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्टअप से लिखेंगे, ऑलराइट। सो लेट मी रिमूव दिस वन, ओके। नाउ or else we can keep that it is, we can write down new file, right? This would be the file, let's say this one, okay. And then we write down the program, right, include, okay, and then dot h, okay. Then we'll define int main, right, bracket, that is my argument, okay. Then I will declare int num, all right, and sorry, not this one because we don't want this one. Int, sorry, num is equal to 10, all right, and then we gonna use if, because we are planning to create some logic, so we're gonna if num, okay, is greater than 0, okay, bracket in curly braces over here, okay. In curly braces we define the print function, print in bracket the number is positive, okay, dot slash and, okay. So basically over here we are trying to create a program, right, which will detect the number is positive or negative, okay. We'll print one more print statement over here, print f, okay, the number is non positive dot slash n, okay. Now अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंपल इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया है एंड देन वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इफ द नंबर 10 विच वी हैव डिक्लेयर ओवर हियर इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नम, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन किया 10 और हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया इंट। अब हम इफ कंडीशन के यूज़ से हम पता करने का ट्राई कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है उसके अंदर जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। तो हम उसके ऊपर रन करेंगे उस प्रोग्राम को, ठीक है। चलो देखते हैं, उसको रन करते हैं। तो सबसे पहले अभी आप देखोगे तो इसने पूछा कि आपको सेव करना पड़ेगा, देखा। अगर आप नोटिस करोगे तो हमने सीधा न्यू फाइल किया था बट सेव नहीं किया था।
जैसे ही आप F5 करोगे, ठीक है, और रन करने का ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपको सेव करना पड़ेगा, तो आपको सेव कर देना है उस फाइल को, ठीक है। जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आप रन नहीं कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख दिया है कि नम प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम इसको लिख के सीधा ओके कर देते हैं इधर, राइट, एंड नाउ वी गोना रन दिस वन, ओके। सो लेट्स सी, जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इसको रन करना है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमको ये एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सिंटेक्स एरर है, राइट। तो पहले देखते चलो कहाँ कहाँ एरर होगी। सबसे पहले हमारा ये ओपन ब्रैकेट है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको सब कुछ स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल पी कभी नहीं आएगा, एफ कैपिटल नहीं आएगा, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो सेमी कॉलम यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, इसकी वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। तो ऐसी मिस्टेक अपने को नहीं करनी है। अभी जैसे आप वापस रन करोगे, ठीक है, तो ये आपको तुरंत रन हो जाएगा, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आउटपुट दे दिया, ठीक है, द नंबर इज़ पॉजिटिव, द नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हमने 2 बार रन किया इसलिए। थर्ड टाइम करूँगा तो थर्ड टाइम में लेके आएगा। ऑलराइट, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, एक्चुअली हम ज़ीरो ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है। तो अभी जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे नेगेटिव लिख के आएगा, क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया इसलिए ये प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा, या तो बोलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखो नॉन पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने कंडीशन दे दिया है यहाँ पे, इसीलिए। इस तरीके से आप कोई भी बड़ा वाला प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप यूज़र से इनपुट लेके ये पता कर सकते हो कि यूज़र एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, इधर आप 8 लिख दो, 18, राइट, और इफ द नंबर इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट, देन यहाँ पे आप कंडीशन चेंज कर सकते हो, यू आर एलिजिबल टू वोट, ओके। ये हमने कंडीशन बनाया, आगे आप देखोगे तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप बना सकते हो। ये सिंपली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये अगर कंडीशन क्या है हमारा, कि अगर हमने यहाँ वैल्यू लिया है 21 फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट गाइस क्या आना चाहिए, कि अगर हमने इनपुट दे दिया है ऑलरेडी सिस्टम को कि 21 मेरा वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है, और हमने कंडीशन दिया है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, राइट, इसको हम चेंज करके चलो एज कर देते हैं, तो आपको ईजी रहेगा, एज, ठीक है। अभी हमारा एज अगर इक्वल टू 21 है और यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो एलिजिबल टू वोट है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। तो हम जैसे इसको रन करेंगे, राइट, तो ये देखो, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, राइट। अभी मैं इसको उल्टा करके अगर मैं 12 कर दूंगा तो मेरा आउटपुट आना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो चलो उसको रन करते हैं। जैसे मैं उसको रन करूँगा तो ये लिख के आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे सिंपल, इजी एंड इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स भी बना सकते हो, जिसका काफ़ी सारा बेनिफिट्स भी रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम क्या करना चाहें, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको लिखना नहीं है बट आपको यूज़र से लेना है इनपुट, राइट, तो यूज़र से इनपुट लेना है और उसके थ्रू आपको करना है, तो आप क्या करोगे, तो चलो उसके ऊपर हम लिखते हैं। तो मैं वापस यहाँ पे नया एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ही हमको बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच, एंटर, फिर हम लिखेंगे इंट मैन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस, ठीक है, फिर हम डिक्लेयर करेंगे इंट नाम, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ इन ब्रैकेट एंटर नंबर, राइट, और फिर यहाँ पे हमने प्रिंटफ से हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे, लेकिन हमको प्रिंटफ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, लेकिन उस इनपुट को स्टोर करवाने के लिए स्कैनएफ भी लिखना पड़ेगा। जो स्कैनएफ एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसके बिना आप यूज़र का इनपुट स्टोर नहीं कर पाओगे, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे %d, क्योंकि हम नंबर फॉर्मेट डिमांड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे %d आएगा, राइट, फिर कॉमा आएगा, फिर यहाँ पे एंड लेंगे जिसको हम एम्बरसेंड बोलते हैं, नम, ठीक है, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलम जो हम ऊपर भी भूल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर नीचे आएंगे, एंटर करेंगे और प्रिंट करेंगे सेम इनपुट को, क्योंकि हमने स्टोर तो करवा लिया, उसको जब तक प्रिंट नहीं करवाओगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लिया यू एंटर्ड, ठीक है, %d
स्लैश एन, ठीक है, आउट ऑफ द inverted comma you will mention num, then semicolon, right, and then again you will save the program. So now it will ask you to save the file. So हम लेंगे num program, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम हमने दे दिया है, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी वो नाम सेव है, तो यहाँ पे लेंगे 2, ठीक है, सेव। अभी हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूछेगा कि क्या इनपुट आपको लेना है। तो यहाँ नीचे देखो ये रन हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे ये रन होगा तो अपने से ये कमांड मांगेगा कि क्या नंबर आपको इनपुट करना है इधर। जैसे ही वो नंबर यहाँ पे हम इनपुट करेंगे, ठीक है, तो वो उसी नंबर को वो क्या करेगा, वहाँ पे कंज्यूम करके वापस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल ये देखो प्रोग्राम रन हो रहा है अभी भी, और जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये और टाइम ले रहा है, कोड इज रनिंग, तो यहाँ पे ये अभी रन हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम गाइस ओवर हियर, राइट। सो उसको वापस एक बार रन करते हैं, शायद ये चिपक गया है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम रन कर रहे हैं इसको, तो ये दिखा रहा है रन हो रहा है। अभी टर्मिनल में जाएंगे तो टर्मिनल मेरा विंडो यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे गया। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 10, तो ये क्या करेगा, देखो उसने 10 ले लिया और 10 यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसी तरीके से फॉर एन एग्जांपल आप ये वाला प्रोग्राम भी उससे मर्ज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ से ये पूरा कॉपी बताऊँ, फिर इसको हम थोड़ा मर्ज करते हैं इधर, तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया, इसको प्रिंट करेंगे और एज की जगह पे यहाँ पे हम नम कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें अब देखना क्या होने वाला है, अभी फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे चलो इसको वापस सेव करके रन करते हैं। अभी हमने इसको रन किया, ऑलराइट। अभी हम जब इधर इनपुट डालेंगे फॉर एन एग्जांपल 15, ओके, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 15 इधर इसने ले लिया, बट क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोर करवा के पेस्ट करवा, इसलिए वो 15 को ही ले रहा है, हमारे ये वाले कोड को ही ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसको में रुक जाइए, ऐसे नहीं काम करेगा। स्कैन एफ के साथ ही हम इसको लेना पड़ेगा पूरा ये, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ से ये प्रिंट एफ हटाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। करेक्ट, ठीक है, ये हमने ले लिया। वापस इसको सेव करते हैं, अभी इसको वापस रन करते हैं, ठीक है। कोड इज रनिंग, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, ओके, ये ले रहा है इसको। ओके, चलो इसमें देते हैं, इसमें ट्राई करते हैं, यहाँ पे ऐसे जाएगा, and let's try, yeah, then if we see 21, okay, so taking the number over here, ठीक है। इसी तरह सब दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं, और एक नया प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो लेट्स ट्राई, फॉर एन एग्जांपल हम नया प्रोग्राम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमको सम करना है दो अलग अलग नंबर का, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर लेंगे इंट मेन, ठीक है, फिर ब्रैकेट का लिब्रेसिस, फिर हम लेंगे हम इंट, ठीक है, फिर मैं लूँगा यहाँ पे n1 n2 सम, ठीक है। ये हमारा हमारा वेरिएबल है दो, n1 n2, और सम हमारा फंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लेंगे प्रिंट एफ इन ब्रैकेट एंटर टू नंबर्स, ओके, फिर यहाँ पे सेमीकोलन एंटर, यहाँ पे लेंगे स्कैन एफ ब्रैकेट %d, राइट। देन हम दो बार ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दो बार %d लिखेंगे, क्योंकि हमको दो इनपुट लेना है। फिर कॉमा एंड n1 एंड n2, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेंगे, फिर इसको हम सेमी कॉलम लेंगे, फिर यहाँ पे समेशन करना है, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 सेमी कॉलम, फिर हम उसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट सम, ठीक है, एंड देन %d slash n, okay, then comma, then again sum, and then semicolon, right.
इसको हम सेव करेंगे, हम इसको रन करेंगे, राइट। अब यार नोटिसिंग ये अभी यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही रन होगा तो अपने को ये बताएगा कि अपने को अभी रन होने के बाद इनपुट क्या देना है। तो अभी आप टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है, तो अपने को ये बोलेगा कि नंबर एंटर करो, तो हमने एंटर किया है 10। फिर वो बोलता है रुक जाओ, अभी भी रन हो रहा है, रन हो रहा है अभी, स्ट्रेंज। ऑलराइट, सो ये 10 लिया, हम दूसरा लेते हैं 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शायद मेरा टर्मिनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इनपुट तो ले रहा है बट सेम इनपुट को ही वो थ्रो कर रहा है एज अ प्रिंट, ओके। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बग है। तो यहाँ पे हमने देखा प्रिंट एफ, स्कैन एफ है, सम भी हमने लिया है, एंड में एन टू भी लिया है, फिर हमने सम लिया है। तो इसको काम ये करना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे आउटपुट आया नहीं है, वापस रन करते हैं सेव करके। चलो सेव कॉल करते हैं, सेव, ठीक है, रन कोड, कोड इज रनिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं रनिंग हो रहा है अभी भी, रन हो रहा है। चलो कहाँ पे है ये, डिबग भी हो गया, रन कहाँ है, हाँ, प्लीज स्टार्ट डिबगिंग द सेशन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ऑलराइट, सो आप देखोगे तो ये रन हो रहा है और यहाँ पे हो भी चुका है। आउटपुट में हम देखेंगे आ गया कंसोल, हाँ यहाँ पे ये पूछा है तो हम एंटर करेंगे फॉर एग्जांपल 10, ओके, आ गया, हाँ 10। यूज़र इनपुट नहीं ले पा रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं। ऑलराइट, ट्राई करते हैं वन मोर टाइम। इफ यू आर नोटिसिंग, तो ये रुक जाए, चलो ये रिटर्न 0, ऑलराइट, एंड लेट्स ट्राई सेव दिस वन, एंड को वापस रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, ऑलराइट, एंड आउटपुट हम जाते हैं, ऑलराइट। तो ये शायद एरर शो कर रहा है, नहीं पा रहा है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, हम और एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम पता करेंगे। सो हम लिखते हैं नंबर ऑड है या इवन, चलो वो देखते हैं। सो हम लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। प्योर हम टेक्निकल रीजन, ये एरर थ्रो कर रहा है, पता नहीं, तो हम लेते हैं यहाँ पे इंट नम, राइट। यहाँ लेंगे प्रिंट है, ब्रैकेट के हम लेंगे एंटर नंबर, ओके, राइट, सेमीकोलन, एंटर स्कैन है, ब्रैकेट के अंदर लेंगे परसेंटेज डी, ओके। देन हम लेंगे यहाँ पे कॉमा, लिखेंगे एंड नम, ओके, देन सेमीकोलन, हम लेंगे इफ, ब्रैकेट के अंदर लेंगे नम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ओके, ब्रैकेट क्लोज, और इनका लिब्रेसिस। अभी हम यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज करेंगे, प्रिंट एफ, एंड यहाँ लेंगे परसेंटेज डी इज E1, ओके, डॉट स्लैश एंड सेमीकोलन, फिर यहाँ पे लेंगे एल्स, तो यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट को स्पेसिफाई करेंगे। अदर कंडीशन इफ एंड एल्स के हिसाब से, कि एल्स इफ इट इज ऑड नंबर देन प्रिंट एफ परसेंटेज डी, राइट, is odd dot slash n, okay, and comma num, all right, then semicolon, यहाँ पे दिया आएगा comma and फिर लेंगे num, okay। now हमने ये लिख कर इसको रन करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो भी डिविजिबल बाय 2 है तो वो लेके आएगा इवन, अदरवाइज ऑड, ठीक है। तो हमने ये प्रोग्राम को सेव कर दिया, इसको अभी हम रन करते हैं। जैसे आप रन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे
पता करेगा। और लाइट तो ये यूज़र से पूछेगा। अभी ये ऐड थ्रो करना चालू कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो देखते हैं 10। ऑनलाइन ये नहीं ले पा रहा है, तो देखते हैं क्यों ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने रन किया था, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको हम रन करते हैं। हमने इसको रन किया हो रहा है कि नहीं। लेट्स सेव करते हैं इसको रन करते हैं। रनिंग बोल रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। सो इसमें ट्राई किया बट काफ़ी सारा एरर थ्रो कर रहा है, पता नहीं यहाँ पे डायरेक्टरी का इश्यू है, क्या बता रहा है यहाँ पे। बट ये रन नहीं हो पा रहा है, बट आई ट्राई इट टू रन विथ online compile. So you may have heard about the WP School, right? So we copied the program right straight away, and then we're gonna put onto the WP School over here, right? So once you put that, definitely it will work on that. So if you see over here, we put a program over here. If we change the number, right, for an example 11, and then if we run it, it will throw output over here. So if you don't want to download any kind of compiler, simply you can use the online compiler. That is one alternate solution on those things, but there is a limitation on that. It may not take input from the user, so that is a drawback actually. So when you put a scanf over here, right, and then if you try to run that program, then it may not work. So what I'm trying to say is, for an example, instead of just declaring the variable number over here, if you put the printf, right, and if you write down the message enter number, okay, and then if you write down scanf, okay, it will not work actually, but let me show you. Okay, so now we have declared over here, and if you run this program, okay, so it will throw an error over here because those compiler will not able to take input from the user. That is a limitation of the online compile, but it can run only predefined declared number over there. For an example, if we declare over here 20, right, and then if we run it, then it will going to work actually. So that way over here scanf is the problem, that's why it's not working. Scanf in printer, if we remove that, alright, and if we run this program, then it will going to work. So if you see 20 is the even number because it is divisible by the 2, right? If we use 1, we'll definitely get odd number. So there is a limitation of that. You can use online compiler, right? That may be a best solution to do, right? For an example, if you don't want to use the inbuilt, or if you're facing any kind of problem, this way you can try to run the simplest program without taking input from the user, right? Like addition, summation, if program, right? Without any kind of user input, you can try to run the program. So I hope we have tried to cover over here the basic thing about the C program, right? What compiler you can use. I try to download the Turbo C. That is again one of the most oldest compiler to run the program, but that was not that much of helpful because it was so complex to run. Because this one is the so simplest, but to set up the environment it's tricky, and sometimes it got worked, sometimes it didn't got work. So you may have seen previously it was working, but suddenly it was throwing an error when we are running the program. So I need to spend some more time on this one to find out what exactly the problem went over here and how we can fix that actually. And definitely we'll come back with the detailed video on this one so that we can deep dive into that and we can try to fix what we have left over here. But thank you so much for your time, and I hope you love this video and you will give more feedback and suggestion on this video. So take care, see you all, bye guys.